आसमा, ये बड़ी खबरें हैं, जो कुछ भी अहवाल बताए जा रहे हैं इमरान खान साहब के अडियाला जेल में, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ से आपने देखा कि जो रिपोर्टर्स उनको कवर करने जाते हैं वो ये कहते हैं कि अजीब सी खामोशी आ गई है। वरना इमरान खान साहब मिलने के बाद जो है वो बहुत कुछ कहते हैं, और कई तो यहाँ तक कहते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो। ये क्या मामलात हैं? देखिए मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब ने जो 10-12 दिन उनको एक तरह से कैद-ए-तन्हाई का सामना करना पड़ा है, उस पे उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पॉलिसी में एक तब्दीली उनकी देखी जा रही है। हो सकता है कि वो इस वक़्त अंडर प्रेशर हों और इस बात को रिव्यू कर रहे हों, जो उन्होंने अपनी एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाई हुई थी कि वो जैसे ही वो देखते थे रिपोर्टर्स को, वो हमेशा आर्मी चीफ के खिलाफ बात करते थे, वो काज़ी फ़ायज़ साहब के खिलाफ तो करते थे, अभी भी की है उन्होंने, यानी जब उनकी मुलाकातों पर से पाबंदी हटी है। लेकिन उनकी जो मुकम्मल खामोशी है, और आपने ये भी देखा होगा कि उनके जो लोग उनको मिलने जाते हैं, वो भी रिपोर्टर्स के साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो एक मुकम्मल खामोशी एक पैगाम भी है कि मैं बात करना चाहता हूँ, या मैं कोई ऐसी बात, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि उनके रवैये की वजह से यो जो वो गुफ्तगू करते थे, या जिस तरह से वो एड्रेस करते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह से वो पैगाम रसानी करते थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के खिलाफ भी, वो अब उन्होंने एक मुकम्मल, यानी जब से वो बने हैं, आपको पता है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, फिर वो नवंबर में आ गए थे। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो तब्दीलियाँ आईएसआई के सही। अंदर हुई हैं, यानी डीजी आईएसआई चेंज हुए हैं, उससे पहले फिर आपने देखा कि काज़ी फ़ायज़ के बाद जस्टिस याह्या आए हैं। दोनों के बारे में इमरान खान साहब ने, याह्या अफरीदी साहब के बारे में भी कोई ख़ास उनके ऊपर क्या तनकीद तो बिल्कुल भी नहीं की, मगर ये है कि अभी तक उन्होंने उसको उनके खिलाफ भी और उनके हक में भी कुछ नहीं बोला। सही। वो डीजीआईएसआई के खिलाफ भी नहीं बोल रहे। आर्मी चीफ के बारे में भी वो बहुत अब बिल्कुल खामोश हैं, खामोश। यानी जब से उनके ऊपर पाबंदियों से मुलाकातों पर से पाबंदी हटी है और उनकी मुलाकातें दोबारा से शुरू हुई हैं, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो। तो ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुफ़ाहमत हो, और ये मैं आपको बताऊँ कि हमने भी उनकी ये सारी जो सिचुएशन थी उसके बाद लोगों से पूछा इस्लामाबाद के अंदर कि हो क्या रहा है? वजह क्या है? तो मेरा ख़्याल है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो डील के मुंतज़िर थे, या कोई बातचीत के मुंतज़िर थे, वो उनको डील नहीं मिली, और उन्होंने जो एससीओ के ऊपर भी पार्टी की तरफ से जो प्रेशर उनकी आया, उसके ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और बल्कि यहाँ तक हमें इत्तलात है कि कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, और फिर आपने देखा कि जो चिड़िया है वो पर भी नहीं मार सकी इस्लामाबाद के अंदर। तो उनको समझ में थोड़ा-सा लगता ऐसे है, कल का क्या पता क्या वो कह दें, मगर कि उनको हल्का-सा अंदाज़ा हो गया है कि इस तरह से जो है वो बात नहीं बनेगी। और आपने फिर ये भी देखा है कि दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, और वो एहतजाजी कमेटी और एहतजाज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि एहतजाज जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और अभी तक ये धमकियाँ हैं कि हम इतने लाख लोग लेकर लेके आएंगे। आएँगे और इसी के ऊपर रिहाई होगी और सड़कों पर फैसला होगा, जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। तो ये भी साथ-साथ चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान साहब को लगता है कि समझ में आ गया है कि ये बात सड़कों पर नहीं बनेगी। ये सही। बात उसी तरह से बनेगी जैसे पहले उनकी बात बनी थी, और उसके लिए उनकी खामोशी जो है वो एक पैगाम है, और हो सकता है कि ये मुफ़ाहमत का पैगाम हो उनकी जानिब से।